इस ऑक्शन में हर तरह का व्हीकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी अच्छी कंडीशन में हो। लगता है ये गाड़ी सिर्फ मेरे लिए बनी है। इस गाड़ी पर जरूर बोली लगानी है मुझको। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। 33। बेच दो। क्या ये कार चलती भी है? इन गाड़ियों की कीमत हजारों से लाखों डॉलर में हो सकती है। हर साल अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है और उसमें से 1% खो जाती है। जब इसे कोई क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में इसे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। हमें इससे हजारों डॉलर का फायदा हो सकता है। ये है बैगेज बैटल्स। यूएस में हर साल 70 लाख से ज्यादा अबैंडन या सीज की गई गाड़ियों को ऑक्शन में बेच दिया जाता है। यानी कि यूएस में ऑटो ऑक्शन बिजनेस लगभग 82 बिलियन डॉलर का है। साउथ ईस्ट एरिया में सबसे बड़ी सेल होती है फ्लोरिडा की टैंपा मशीनरी ऑक्शन, जहां देश के कोने कोने से बायर्स आते हैं। मैं कोई ऐसी गाड़ी खरीदूंगा जिससे मुझे भारी प्रॉफिट हो। वैसे तो यहाँ कई लोग इसी मकसद से आए होंगे, पर मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं इस ऑक्शन में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही कलेक्टिबल कार्स का एक कस्टमर है। अगर वो उसे पसंद आई तो वो कार खरीद लेगा। इस ऑक्शन में बहुत सारी गाड़ियां हैं और बहुत सारा सामान भी है, पर पता नहीं ये चलती भी हैं या नहीं, और इन पे बहुत सारा पैसा खर्च होगा। व्हीकल ऑक्शन में हर तरह के व्हीकल्स होते हैं, जैसे कि पुलिस कार्स, फायर ट्रक्स, ट्रैक्टर्स। आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ कितनी तरह की गाड़ियां होती हैं। कम से कम 1000 होंगी। ये मिड 70s की एक कॉर्वेट है और ये इसलिए पॉपुलर थी क्योंकि ये बहुत हल्की और पावरफुल थी। इसका इंजन बहुत पावरफुल है और इसकी फाइबर ग्लास बॉडी बहुत ही हल्की और अच्छी है। इसे कोई भी कलेक्टर खरीद लेगा, लेकिन उससे पहले इस पर काफी काम कराना पड़ेगा। इस पर वही पैसे लगा सकता है जो बहुत ज्यादा मुनाफे के बारे में ना सोचे। पुरानी गाड़ियों पर आप बहुत पैसे बना सकते हैं अगर वो आपको सही कीमत पर मिले तो। ये देखो हनी, बहुत लोग इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि ये कूड़ा है, लेकिन असल में इसका जो इंजन है वो बहुत ही बढ़िया कंडीशन में है, जिसे लोगों ने चेक नहीं किया है। हाँ। तो अगर हम इसे $100 में खरीदेंगे तो इसे $1000 में बेच सकते हैं। ये एक पुरानी जीप है, 1996, करीब 2 लाख किलोमीटर चली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये चलती है? ऐसी गाड़ियां आपको बहुत ही कम कीमत में मिल जाएंगी। उस पर लिखा होगा कि ये गाड़ी चलती है और अच्छी कंडीशन में है, पर वाकई वो चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। हनी जरा ये देखो। ये बहुत प्यारी है। ये गाड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई, जबकि यहाँ पर इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके हमें $5000 तो मिल ही जाएंगे। मैं भी यही कहने वाला था, 5 तो मिल ही जाएंगे। सही कहा। ये एक गोल्फ कार है और इसकी कंडीशन भी बहुत ही अच्छी है, और ऐसी कारों में लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फायर ट्रक्स आपको हमेशा अच्छी कंडीशन में मिल जाते हैं क्योंकि जब आग लगती है तभी वो काम आते हैं। इस तरह का ट्रक मेरे जैसे एंटीक डीलर के लिए एकदम परफेक्ट है। मैं इसमें कुछ सामान भरूंगा, फिर किसी एंटीक शो के बाहर खड़ा हो जाऊंगा, फिर अपना सामान इसी में लॉक कर दूंगा। ये बन जाएगा मेरा चलता फिरता एंटीक स्टोर। बस इसे खोला और बिजनेस शुरू। और क्या चाहिए? मेरे लिए तो ये बहुत ही कमाल की चीज है। ये एक 1998 की जीप है। इसे टैंपा पुलिस ने सीज कर लिया था। इसका इंजन बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। ये एक 4 व्हील ड्राइव है। ये सस्ते में बिकेगी, इसलिए मैं इसे खरीद कर ही रहूंगा। मेरी जानकारी में ऐसे कई लोग हैं जो जीप खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे। अभी भी इस गाड़ी में कुछ सामान पड़ा हुआ है। देखिए, नीचे कुछ सामान है, पीछे भी है और डिक्की में भी है। जरूर कोई गाड़ी पार्क करके गया होगा और जब वापस आया होगा उसने देखा होगा, अरे मेरी गाड़ी कहाँ गई। कम से कम मुझे इस गाड़ी से सामान लेने का मौका तो दिया होता। इस पर वारंटी नहीं है, बस यही एक नेगेटिव बात है इस गाड़ी की। बस एक बात तय है, जब आप गाड़ी खोलेंगे कम से कम आपको खुशबू अच्छी आएगी। ये देखिए, एयर फ्रेशनर दिख रहा है। ये है 1976 कॉर्वेट स्टिंगरे। ये बहुत ही ज्यादा कलेक्टेबल कॉर्वेट है और इसी साल की कॉर्वेट कस्टमर कब से ढूंढ रहा है। इसका पूरा इंजन कंपार्टमेंट ओरिजिनल लग रहा है और 35 साल पुरानी गाड़ी के लिए ये एक अच्छी बात है। इसकी मुझे अच्छी कीमत मिल सकती है, लेकिन अभी ये अच्छी कंडीशन में नहीं लग रही है, बल्कि ये बहुत ही खराब कंडीशन में है। यहाँ टैंपा में मैं एक आदमी को जानता हूँ जो कार्स को रिस्टोर करता है। मैं उसे ये दिखाने वाला हूँ, लेकिन पहले मुझे इसे खरीदना होगा।
हेलो गाइस, आपका इस ऑक्शन में स्वागत है। यहाँ पे आपको गाड़ियों के अंदर बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, जैसे वेपन्स, लोगों का पर्सनल सामान। उसे छूना मत, उसे लाकर हमें दे दीजिए। उम्मीद है आप समझ गए हैं। ये ऑक्शन बहुत ही अजीब है। ऑक्शनियर खुद एक गोल्फ कार्ट में घूमता हुआ बोली लगा रहा है। हैरानी की बात यह है कि यह गोल्फ कार्ट भी पुलिस ने सीज किया हुआ था। चलिए मेरे साथ बिडिंग शुरू कीजिए, आज बहुत मजा आने वाला है। सबसे पहले आ रही है ब्लैक मेटालिक जीप। जीप की मुझे एक ही बात बहुत अच्छी लगी कि इस पर मुझे और काम नहीं कराना पड़ेगा। चलिए बोली लगाना शुरू करते हैं। 700, 700, 700 और बोलिए। 800, 800, 900। लोगों को जीप पसंद आती है और मुझे जीप से प्रॉफिट हो सकता है। बताइए 1000। आगे 1000। हमारे सही पास सुना। 1000 के बिडर हैं। और बोलिए 1100, 1200, 1200। आगे बोलिए और कोई कितना? है क्या? कोई 1300 लगाना चाहेगा? बेच दो। 1201, 1202, 1203 सोल्ड। ये जीप आपकी हुई, आप इसे ले जा सकते हैं। हट। मैंने $1200 में यह गाड़ी खरीद तो ली, लेकिन रिस्क अभी भी इस बात का है कि यह गाड़ी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। लॉट नंबर 2560 एक पैसेंजर गोल्फ कार्ट है। इस कार की खासियत ये है कि ये असल में गोल्फ कार्ट नहीं दिखती, ये एक मिनिएचर कार जैसी दिखती है। तो बोली शुरू करते हैं $2000 से। $2100, $2200, $2300, वो काफी कूल लुकिंग यूनिक गोल्फ कार्ट थी। $2400, $2500, $2600। सच कहूँ तो मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि मैं कितनी बिडिंग कर रहा हूँ। कोई बढ़ा रही है, आगे बोलते रहिए, बहुत यूनिक कार है। कोई आगे बढ़ेगा। $2900। वो बिडर क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं बोली लगा रहा था। कोई इससे आगे बोलना चाहेगा? $2900, $2900, $2900 सोल्ड। फिर उसने कहा सोल्ड। 1976 शेवरोलेट कॉर्वेट। मुझे टेंशन होने लगी। काफी लोग कॉर्वेट को देख रहे थे। मैं इसी गाड़ी के लिए तो यहाँ आया हूँ। मुझे तो ये कॉर्वेट हर हाल में चाहिए, कुछ भी करके। बस शुरू करो। चलिए अब बोली लगाना शुरू करते हैं। 3000 से बोली लगाएंगे। 3000 कौन लगाएगा? ये 3000, 3100 और ये 3200, 3200, 3300, मैं ही 3400, 3401। माँ कॉर्वेट पर बिड कर रहा है, लॉरेंस कॉर्वेट पर बिड कर रहा है। हर कोई कॉर्वेट के पीछे पड़ गया है। और बोलिए और कौन बोलेगा? 4000। बोलिए। लॉरेंस निकल गया, मार्क भी निकल गया, लेकिन एक बंदा मेरे पीछे पड़ा था। उसे वो गाड़ी हर हाल में चाहिए। मैं यहाँ क्या गाड़ियाँ साफ करने आया हूँ? बताइए और कौन बोली लगाएगा? ये 4500। बोलिए 4500। मैं उसे ही देख रहा था। गुस्से से मेरी आंखें लाल हो रही थी, लेकिन मेरे चश्मे की वजह से वो किसी को नजर नहीं आ रही थी, वरना मैं उसका। चलिए ये आखिरी कॉल है, बताइए और कौन लगाएगा? ये सोल्ड। 4900 में आपकी हो गई। आखिर मैं जीत गया और मुझे वो कॉर्वेट करीब $5000 में पड़ी। लेकिन पैसा कमाने से पहले अभी इस पर काफी काम करवाना पड़ेगा। मैंने केनी को बुलाया है ताकि वो मुझे ये बता सके कि उसे ठीक करवाने के बाद मुझे कितने डॉलर मिल सकते हैं। बिली, ए केनी, क्या हाल है दोस्त? ठीक हूँ। क्या लेकर आए हो? ठीक हूँ। ये देखो। क्या बात है, ये तो कॉर्वेट है, लेकिन इसका बम्पर गायब है। मैं नर्वस हो रहा था। केनी गाड़ी को देख रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं रहा था, बस देखे जा रहा था। वेल, इंजन काफी अच्छा लग रहा है। इसमें ऑयल लीकेज नहीं है, बेल्ट्स भी नई लग रही हैं। एक बात बताओ यार, इसका इंटीरियर कैसा है? क्योंकि देखने में तो लग रहा है जैसे इसमें चूहे रह रहे थे। हाँ, हमें इसी पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। सीट्स को बदलने में थोड़ा खर्चा आएगा। यहाँ बीच का कंसोल बदलना होगा, जो कि $175 का पड़ेगा। नई वायरिंग करवानी होगी। टी टॉप्स मिल गए तो इसकी कीमत बढ़ सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कॉर्वेट चलेगी? रेडी? कम ऑन। ओह माय गॉड, ऑसम! ये स्टार्ट हो गई और आवाज भी अच्छी है। किसी आम गाड़ी की नहीं बल्कि कॉर्वेट की ही आवाज है। इसे तुमने कितने में खरीदा? करीब $5000 में। ठीक करवा लो तो कम से कम 12 से 15 हजार मिल जाएंगे। तो मान लेते हैं कि इसे ठीक करवाने में कम से कम $3000 और लगेंगे, फिर भी मुझे $4000 का फायदा होगा। कब तक ठीक करवानी है? यही तो प्रॉब्लम है। ये मुझे चाहिए 2 दिन में। क्या 2 दिन? इतना कम टाइम क्यों रखा क्या है? करूं, ज्यादा वक्त नहीं है। मैं यहाँ 3 से 4 हफ्तों तक नहीं रह सकता हूँ। यहाँ ज्यादा रुकने का मतलब है और भी ज्यादा खर्चा करना। कुछ कह नहीं सकता। काम करते हैं, इसे गैराज में ले जाते हैं, काम शुरू करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो मुझे कैनी पर भरोसा करना होगा। कैनी अपने गैराज में गाड़ी को ले गया और अपने वर्कर से बात की। अब पता चलेगा कि इस कार का क्या होगा। विनी, तो क्या कहते हो? इसे बनाने में कम से कम 2 हफ्ते लगेगा भाई। मेरे पास उतना टाइम नहीं है।
वो टपोरी एक नंबर का कामचोर लग रहा है, पूरा गैंग ही कामचोर है। वायर को ये 2 दिन में चाहिए, इसे ठीक करना ही पड़ेगा। सभी को एक्स्ट्रा काम करने के पैसे मिलेंगे। दिन रात एक करके इस कार को रेडी करो। गाड़ी का हालत खस्ता है। जानता हूँ बहुत काम करना है। लग रहा है भंगार से उड़ा के लाया है। बहुत पैसा भी उड़ाया है ना। उस टपोरी की बात सुनकर मुझे तो घबराहट होने लगी। मैंने इस जीप के $1200 दिए और उन्होंने मुझे गाड़ी के पेपर्स और चाबी दी। लेकिन रिस्क ये है कि ये गाड़ी चलती भी है या नहीं। ये रहा ब्रेक पेडल। ये लो, पहले ही एक्सीडेंट हो गया। अरे यार, ओह नो, अब क्या करूंगा मैं? मैंने ऐसी गाड़ी खरीदी जो नहीं चलती। ये लो। अब बस एक ही काम बचा है, मैं इस गाड़ी को किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाऊं और इसे ठीक करवाऊं, यानी कि थोड़े और पैसे खर्चूंगा। गाड़ी की हालत ऐसी है कि अभी भी इसमें एक कॉकरोच जिंदा पड़ा हुआ है। तो अब मुझे इस बैग से ही सारी उम्मीदें हैं। कभी कभी ऐसे बैग्स में भी कुछ कीमती सामान मिल जाता है। ग्लासेस तो है नहीं, फेंको। ये कोई बेकार सी टी शर्ट है। इस बैग में मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं? क्या बात है। तो ये एक टैग की वॉच है। अगर ये नकली है तो शायद $50 की होगी, असली है तो हजारों में बिक सकती है। लेकिन ऐसी टैग की वॉचेस ज्यादातर नकली ही निकलती हैं। मोस्टली सब फेक होती हैं। एक आदमी जिसके पास असली टैग की वॉच है, वो अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए क्यों नहीं आया? अगर ये एक असली टैग की ऑटोमेटिक वॉच है तो इसे चलना तो चाहिए, है ना? इसे हिलाने पर ये चलती है, लेकिन ये नहीं चल रही। बस अब इसे किसी वॉच एक्सपर्ट के पास ले जाना होगा। लेकिन सच कहूं तो इस ऑटोमेटिक टैग वॉच से मुझे कुछ ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। हे शेन, कैसे हो तुम? बहुत अच्छा, तुम कैसे? बढ़िया। एक्चुअली एक टैग की वॉच है मेरे पास। Okay. बस अब ये बता दो ये असली है या नहीं है। देखते हैं। तो ये एक टैग वॉच है, मतलब इस पर लिखा तो यही है, और ये टाइगर वुड्स एडिशन है क्योंकि वो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। अगर ये एक ऑथेंटिक वॉच है तो इसकी कीमत कितनी होगी? बिना बॉक्स और पेपर के इस वॉच की कीमत करीब $700 से $800 तक होगी। $800 तो बहुत अच्छी कीमत है। नहीं देखो, इतनी जल्दी खुश मत हो जाना। इस घड़ी में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, ये काम नहीं कर रही है। वो मैंने पहले ही देख लिया था। ओरिजिनल टैग वॉच का मैकेनिज्म थोड़ा अलग होता है, जो कि मैं इसमें नहीं देख पा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे इसे खोलकर ही चेक करना पड़ेगा, तभी बता पाऊंगा ये ओरिजिनल है या नहीं। अब मैं थोड़ा सा नर्वस होने लगा हूँ, क्योंकि मुझे पता चलने वाला है कि ये घड़ी मुझे हजारों डॉलर देगी या फिर $1 दे के पैसा डुबा देगी। तो इस घड़ी के मुझे कितने मिल सकते हैं शेन? मैं देख कर ही बता पाऊंगा। इसके अंदर एक सस्ता प्लास्टिक का मैकेनिज्म हो सकता है, या फिर टैग का ओरिजिनल मैकेनिज्म, जो कि काफी महंगा है। चेक कर लेता हूँ। आहा, अब मुझे पता चलेगा ये घड़ी मुझे हजारों डॉलर देगी या $1 दे के मेरा पैसा डुबाएगी। आहा, मेड इन चाइना। नहीं, मैं मजाक कर रहा था। शेन मेरे साथ मस्ती कर रहा था। इसके अंदर एकदम ओरिजिनल मैकेनिज्म है। मेरे पास एक टैग की वॉच तो है, पर वो काम नहीं कर रही है। इसके अंदर का जो बैलेंस व्हील है वो काम नहीं कर रहा। शेन किसी डिटेक्टिव या डॉक्टर की तरह अपने स्पेशल चश्मे से इस घड़ी को देखे ही जा रहा है। ओके, अब ये काम कर रहा है। मतलब मेरी पॉकेट में पैसे आने वाले? हाँ, ऐसा लगता तो है। तो सस्पेंस फाइनली खत्म हुआ। मेरे पास टैग की एक असली वॉच है जो काम करती है और मुझे $800 दिला सकती है। मैंने $4,900 में 1976 की कॉर्वेट खरीदी है, लेकिन उसमें काफी काम करना बाकी है। मेरे दोस्त केन ने बताया कि उस पर बहुत काम करना पड़ेगा। पता नहीं काम हुआ है या नहीं, क्योंकि कल सुबह बायर उसे देखने आ रहा है और वो परफेक्ट होनी चाहिए। ओह नो, अगर ये कल सुबह 10 बजे तक तैयार नहीं हुई तो बैंड बज गया भिड़ू। हमने ये गोल्फ कार 2900 में खरीदी और अब हम जानना चाहते हैं कि हमें इससे कितना फायदा होगा। ओह हनी, देखो क्या कमाल की कार लग रही है। तो बताओ अब इसका क्या करना है?
मुझे ये कार बहुत अच्छी लगी। ये बहुत ही क्यूट है और ये एक मिनिएचर कार जैसी दिखती है। वैसे ये 60s की लग रही है, लेकिन असल में पता नहीं ये कितने साल पुरानी है। इस गोल्फ कार की कंडीशन बहुत ही बढ़िया है, या तो ये 60s की है या 70s की, और इससे हमें काफी फायदा हो सकता है। ये देखो, इस सीट को ऐसे ऊपर उठाना होता है। ओह माय गॉड, ये देखो हनी, Wow. असली चीज तो यहाँ छुपी है। ओह माय गॉड। ओह क्या बात है। आई होप ये एक ही बैटरी पर चलती हो। जैसे कि आम गाड़ियाँ एक ही बैटरी पर चलती हैं, गाड़ियों में 6 बैटरीज नहीं लगती हैं। हमें पता लगाना चाहिए कि ये काम करती भी है या नहीं, वरना हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो चलो इसका पता लगाते हैं। अगर ये काम नहीं करती है तो हमें बहुत भारी नुकसान होगा। तुम तैयार हो? ओह, गाड़ी चला के मुझे इतना मजा आया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ। रुको रुको। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसे बच्चों की तरह वी गोल गोल घुमाने लगा। आ जाओ। नहीं, अगर ये नहीं बिकी तो इसे हम अपने लिए रख लेंगे। इसमें सीट बेल्ट क्यों मुझे नहीं है? पता। ओह माय गॉड। Stop! हमने सोचा नहीं था कि वो गोल्फ कार्ट इतनी तेजी से भागेगी। ध्यान से! गोल्फ कार्ट बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और वो चलती है, लेकिन हमें किसी एक्सपर्ट को दिखाना होगा ताकि उसकी कीमत पता चले। हे, मैंने सुना है कि गोल्फ कार्स के लिए ये जगह सबसे अच्छी है। बिल्कुल सही। तो डेव, हमें ये बताइए कि ये कैसी गोल्फ कार्ट है? आप जो लेकर आए ये एक वेस्टर्न ब्रांड की गोल्फ कार्ट, और यहाँ पर जो स्टिकर लगा है वो सन सिटी सेंटर का है, जो कि एक छोटा सा टाउन है, और वहाँ आपको हर तरफ गोल्फ कार्ट्स मिलेंगी। ये वाला मिड 90 का मॉडल है। ये कैलिफोर्निया में काफी पॉपुलर थी और इसमें बैठकर आपको हॉलीवुड स्टार जैसा फील आएगा। इसका डेकोरेशन काफी अच्छा है। इसमें कंपास भी लगा हुआ है। इसकी हेडलाइट्स अच्छी हैं, टेल लाइट्स अच्छी हैं। इस वाली में इंडिकेटर्स भी हैं। इसकी विंडशील्ड इस तरह से ऊपर चली जाती है जो आपको सीधा धूप से बचाएगी और इसे हटाएंगे तो हवा आएगी। तो डेव, ये बताइए कि इसकी क्या कीमत मिलेगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये मिड 90s की है, राइट। यानी कि 20 साल पुरानी है। मतलब ऐसा लगता है अच्छी कीमत नहीं मिलेगी। लेकिन हो सकता है कि इससे हमें फायदा होगा हनी, क्योंकि अच्छी कंडीशन में भी है। इसे बहुत ज्यादा क्लब्स वगैरह में भी यूज नहीं करते। जितना मैंने सोचा था ये कार उतनी पुरानी नहीं थी। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं, इसे निकालना ही है, अपने पास नहीं रखना चाहते, तो मैं आपको इसके $2900 दिलवा सकता हूँ। बाकी आप बताइए। क्या बात कर रहे हैं? हमें इस कार से ना फायदा हुआ है ना नुकसान। 2900 में खरीदी, 2900 में बेची, मतलब हिसाब बराबर। कैनी ने फोन किया कि कॉर्वेट तैयार है और आधे घंटे में मेरा बायर भी आने वाला है। मैं जल्द से जल्द अपनी गाड़ी को देखना चाहता हूँ। हे कैनी, तुमने काम पूरा कर दिया? हाँ, और काम तुम्हें पसंद भी आएगा। अरे वाह, क्या बात है। ये क्या? ये तो एकदम चमक रही है, एकदम $25,000 की लग रही है। इसका पेंट, व्हील्स, इंटीरियर, लाइट्स सब कमाल का है। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये जादूगर हैं, यकीन नहीं हो रहा। इससे मुझे बहुत फायदा होने वाला है। यस यस। मजा आ गया। हाँ। मैं डील करने जा रहा हूं। मैंने इसके $4,900 दिए और 4,000 इसे ठीक करवाने में लग गए। अब उसके ऊपर जो भी पैसा आएगा वो मेरा प्रॉफिट होगा। मेरा कस्टमर टाई वो बहुत पिकी है और काफी नेगोशिएट करता है। वो $1 लाख की 1959 की टी बर्ड में आया था। उसे गाड़ियों के बारे में सब पता है। बिली, क्या हाल है दोस्त? थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। हाँ, कैसी चल रही है? बढ़िया। स्टार्ट करके देख सकता हूँ? हाँ, स्टार्ट करो। मुझे तब बहुत घबराहट होती है जब टाई जैसा बायर कार को चेक करता है। समझ में नहीं आता कि उसे वो कैसी लगेगी, पसंद आएगी भी या नहीं। अब उसी से पूछकर देखना पड़ेगा। मुझे ऐसी ही गाड़ी चाहिए थी। सच कहूँ तो कुछ साल पहले मेरे पास इसी रंग की यही कार थी, लेकिन वो मैंने बेच दी थी। उसे गाड़ी पसंद आई और मेरी सांस में सांस आई। तो तुम्हें इसके कितने चाहिए? $18,000। मैं तुम्हें 12,500 दे सकता हूँ। उसे वो गाड़ी चाहिए, पर वो भाव तोल कर रहा है क्योंकि वो जानता है मैं इसे न्यूयॉर्क नहीं ले जाऊंगा। 14,000 और डील पक्की। 13,200। 13,800। ठीक है, क्या बात? 13,800। बढ़िया बढ़िया, थैंक यू।
डील 13,800 में पूरी हुई, 15,000 के आसपास ही है। अपनी तो निकल पड़ी भेड़ो। अभी अपन न्यूयॉर्क वापस जाके भाई लोग के साथ पार्टी करेगा। टैंपा का एक्सपीरियंस रापचिक था क्या? मार्क को मिली एक नायाब स्विस वॉच, लेकिन जीप खरीदने के बाद उसे $400 का नुकसान हुआ। साली और लॉरेंस ने एक पुरानी इलेक्ट्रिक गोल्फ कार्ट खरीदी, जिससे उन्हें ना नुकसान हुआ ना मुनाफा। वहीं बिली ने खरीदी 1976 स्टिंगरे, जिससे उसे $4,900 का मुनाफा हुआ। तो ये घड़ी ऑथेंटिक तो है, तुम खरीद लो ना। मुझे भी इससे पैसे बनाने होंगे। मतलब और घाटे में जाऊंगा। मैं तुम्हें इसके ज्यादा से ज्यादा $500 दे सकता हूँ। अगर तुम इसे 500 में लोगे तो मुझे बहुत घाटा होगा। 600 में ले लो ना। मैंने 500 कहा, तुमने 600 कहा। और अगर हम कोई बीच का रास्ता निकाल सके तो मैं तुम्हें कैश दूंगा, अभी के अभी। चलो 550 ठीक है। ठीक है। मैं चलता हूँ। थैंक यू। टैंपा में अभी बहुत काम बाकी है।